नमस्कार, मेरा नाम है ज्योति और आत्ममंथन त्रिलोक में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि डॉक्टर्स द्वारा कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए दी जाने वाली दवाई स्टेटिन के हानिकारक प्रभाव का। तो यहाँ पर देखते हैं कि जो भी पेशेंट स्टेटिन का यूज़ करते हैं उन लोगों में हानिकारक प्रभाव क्या देखे गए हैं। तो पहला यहाँ पर क्या देखा गया है कि कमज़ोरी। जो लोग भी स्टेटिन का यूज़ करते हैं वे पेशेंट अधिकतर कमज़ोरी की शिकायत करते हैं। उनके सोने में प्रॉब्लम होती है, सीने में दर्द की शिकायत बनी रहती है, या फिर क्या होता है कि पेड़ू में दर्द की प्रॉब्लम भी फील होती है। सेकंड क्या है कि डायरिया या कॉन्स्टिपेशन। जो लोग स्टेटिन का यूज़ करते हैं उन लोगों में डायरिया या कॉन्स्टिपेशन देखा गया है। तो कॉन्स्टिपेशन सुनने में तो एक आम शब्द लगता है कि पेट में कॉन्स्टिपेशन है, लेकिन ये शब्द बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। ठीक है कि अगर हमारे पेट में खाया हुआ ठीक से पच नहीं रहा है या फिर पचने के बाद वो निकल नहीं रहा है तो क्या होगा कि हमारे पेट में एक सड़न पैदा हो जाएगी। सड़न पैदा होने से तो आप लोग जानते ही हैं कि कितनी सारी बीमारियों को दावत दे दी जाती है। तो स्टेटिन लेने से हमको कॉन्स्टिपेशन की शिकायत लग सकती है। तीसरा क्या है कि मांसपेशियों में दर्द। ये टैबलेट्स अगर हम ज़्यादा दिन तक यूज़ करेंगे तो जो पेशेंट इसके यूज़ कर रहे हैं उनके शरीर में मांसपेशियों में दर्द की शिकायत बन सकती है। चौथा क्या है कि टाइप 2 के जो डायबिटीज़ लोग हैं, टाइप 2 के डायबिटीज़ लोगों को स्टेटिन लेने के लिए एकदम मना किया गया है। उनके लिए ये बहुत ही खतरनाक साबित हो सकती है। पांचवा क्या है कि FDA के अनुसार जो लोग स्टेटिन का यूज़ करते हैं उनकी याददाश्त पर बहुत ही प्रभाव देखा गया है। उनकी जो याददाश्त है वो कमज़ोर पड़ जाती है। छठा क्या है कि किडनी और लीवर पर बहुत ज़्यादा इसके साइड इफ़ेक्ट्स देखे गए हैं। सातवां क्या है कि जिन लोगों की किडनी या लीवर में पहले से ही कोई बीमारी होती है उनको स्टेटिन लेने से बिल्कुल भी मना किया जाता है। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो कि स्टेटिन लेने से हमारे शरीर में क्रिएट होती हैं, और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जो कि इसे लेने से हो सकती हैं, लेकिन यहाँ पर अभी हम इन्हीं प्रॉब्लम्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो अगर कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए, सिर्फ एक चीज़ को कम करने के लिए हम ये टैबलेट्स ले रहे हैं तो अन्य और हम इतनी सारी बीमारियों को अपने शरीर में जन्म दे रहे हैं। तो इसके उपयोग के बाद अगर ये प्रॉब्लम हमारे शरीर में आती हैं तो इन चीज़ों को ख़त्म करने के लिए भी हमको टैबलेट्स लेनी पड़ेगी। सपोज़ कीजिए कि इनको स्टेटिन लेने की वजह से हमारे लीवर पर कोई प्रभाव पड़ता है। तो लीवर हमारे शरीर में एक ऐसा ऑर्गन्स है जो कि हमारे शरीर की सारी क्रियाओं को स्वचालित करता है। जिस प्रकार से एक मशीन को चलाने के लिए उसमें एक मोटर या एक इंजन का यूज़ किया जाता है, वैसे ही हम हमारे शरीर की सारी क्रियाओं का संचालन करने के लिए लीवर उसमें सबको क्या करता है कि एक आदेश देता है किस किस को क्या काम करना है, कहाँ जाना है, कौन से हार्मोन्स को किस जगह किस मात्रा में भेजना है। तो ये सारा काम क्या करता है, लीवर ही करता है। और अगर स्टेटिन के उपयोग से हमारे लीवर पर कोई साइड इफ़ेक्ट्स पड़ता है तो एक सोचने वाली बात है कि पूरे शरीर की जो व्यवस्था है वो चरमरा जाएगी। अब लीवर हमारा यहाँ पर डैमेज हो गया है ये लेने से, तो लीवर को ठीक करने के लिए भी आप एलोपैथिक दवाई का ही यूज़ करेंगे। और ये बात भी आप सभी जानते हैं कि कोई भी एलोपैथिक दवाई लीवर पे साइड इफ़ेक्ट्स ही डालती है। तो इसको लेने के लिए हम और दवाई यूज़ कर रहे हैं, या फिर हमारे पेट में डायरिया हो गया, डायरिया या कॉन्स्टिपेशन, तो इसके लिए हम कोई दवाई लें। तो अगर कोलेस्ट्रॉल ख़त्म करने के लिए स्टेटिन का हम यूज़ कर रहे हैं तो वो इतनी सारी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तो इनमें से अगर कोई बीमारी हमको हो जाए तो उसके लिए अगर हम दवाई लेंगे तो वो भी कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो इस प्रकार से क्या होगा कि हमारा जो शरीर है वो एक बीमारियों के क्या होगा, रिसाइकल सब बन जाता है कि एक के बाद एक के बाद एक। तो यही कारण है कि जो लोग भी एलोपैथिक दवाई का ज़्यादा यूज़ करते हैं तो वो हमेशा ही कोई ना कोई बीमारी से ग्रसित रहते हैं। कोई ना कोई दवाई चलती ही रहती है, या फिर लाइफ टाइम कोई ना कोई दवाई खाते ही रहते हैं। तो यहाँ पर भी अगर हम कोलेस्ट्रॉल के लिए स्टेटिन का उपयोग करेंगे तो ऐसा नहीं है कि इसको 1-2 महीने खाकर हम छोड़ दें, क्योंकि ये हमको लाइफ टाइम ही खानी पड़ेगी। और जब भी हम इसको खाना छोड़ेंगे तभी हमारे शरीर में जो कोलेस्ट्रॉल का वो लेवल है वो फिर से उसी कंडीशन में पहुंच जाएगा। तो इतनी सारी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं हम किस लिए, कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए, वो भी सिर्फ उतने समय तक कि जितने समय तक हम दवाई खा रहे हैं। तो इन
प्रॉब्लम से ही अगर सारा जीवन हम लगे रहेंगे तो फिर हम अपने जीवन को जिएंगे कब। तो इन प्रॉब्लम को ज़बरदस्ती फेस करने की ज़रूरत तो हमें तब होती जब इसके लिए या कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए हमारे पास कोई अन्य तरीका नहीं होता। हमारे देश में हम जो भारत है, भारत को विविधताओं का देश कहा जाता है। मतलब यहाँ पर विभिन्न प्रकार की प्रजातियाँ पाई जाती हैं, भले वो पेड़ पौधे हुए, जीव जंतु हुए, तो सभी में क्या होती हैं कि विविधताएं पाई जाती हैं। तो आदिकाल से ही भारत में जड़ी बूटियों के द्वारा हर खतरनाक से खतरनाक बीमारियों का इलाज किया जा रहा है। तो उसमें कोलेस्ट्रॉल तो बहुत एक छोटी सी चीज़ है, इसको तो हम अपने घरेलू उपचार के द्वारा ही ठीक कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि आयुर्वेदिक दवाइयों के द्वारा कोलेस्ट्रॉल को हम किस प्रकार कम कर सकते हैं। एक छोटा सा पौधा है जो कि जनरली आप देख सकते हो, जिसके द्वारा हम अपना कोलेस्ट्रॉल लेवल को सिर्फ 15 दिन में ही ठीक कर सकते हैं, वह है अमरूद। अमरूद का पौधा एक ऐसा पौधा है जिसकी जान पहचान सभी लोगों को है। अधिकतर यह सड़कों के किनारे, खेत में या फिर छोटे मोटे जंगल में या फिर लोगों के घरों में अधिकतर ये मिल ही जाता है। और अमरूद का जो पौधा है, इसकी पत्ती, फल और छाल, ये तीनों ही चीज़ों में बहुत ज़्यादा औषधीय गुण पाए जाते हैं। तो अगर अमरूद की छाल का काढ़ा बनाकर सुबह शाम 15 दिन, सिर्फ 15 दिन अगर हम इसकी छाल का काढ़ा बनाकर यूज़ करते हैं तो हमारा जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है उसको हम डाउन में लेके जा सकते हैं। यानी वो उस लेवल तक उसको पहुंचा देगा जिस लेवल तक कोलेस्ट्रॉल हमारे शरीर को चाहिए, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल होना भी हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है। तो अब इसके उपयोग से 15 दिन में हम अपना कोलेस्ट्रॉल तो कम कर ही लेंगे। इसके साथ ही हम देखते हैं कि इसको यूज़ करने से हमारे शरीर में और भी काफ़ी सारे बेनिफिट्स हमको मिल सकते हैं, या फिर और भी अन्य बीमारियों में हम इसका यूज़ कर सकते हैं। अब एलोपैथ में यहाँ पर देखते हैं कि कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए हमने स्टेटिन का यूज़ किया और साथ में इतनी सारी जो बीमारियां हैं उसको हमने दावत दे ली। बाई चांस की लकीली कि ये प्रॉब्लम हमारे शरीर को ना लगे, लेकिन अगर 1% लग भी गई तब भी तो प्रॉब्लम है ही। तो यहाँ हमने देखा कि ये टैबलेट्स लेने से इतने सारी प्रॉब्लम हमें क्रिएट करनी पड़ रही हैं या हमारे शरीर को ये हो सकती है। लेकिन अगर वहीं चल के हम आयुर्वेद में जाते हैं, और आयुर्वेद का क्या है कि सिर्फ एक ही पौधे के उपयोग से हम अपना कोलेस्ट्रॉल लेवल तो कम कर ही रहे हैं, साथ में हम कितने सारे इसके बेनिफिट्स भी पा सकते हैं वो हम देख सकते हैं। तो पहला क्या है कि अमरूद का जो पौधा है, इसके फल, पत्तियां, छाल ये बहुत ही ठंडे होते हैं। अगर गर्मी के मौसम में अगर हम इसका उपयोग करेंगे तो ये हमारे शरीर को शीतलता देता है। दूसरा क्या है कि जिन लोगों के मुंह में छाले हो जाते हैं, अब छाले होने पर अगर हम एलोपैथिक्स के पास जाते हैं तो मुंह में डालने के लिए घोल देते हैं या गलारे करने के लिए देते हैं, टैबलेट भी खाने देते हैं, जिसके एक छोटी सी प्रॉब्लम के लिए बहुत ज़्यादा हमको पेमेंट भी करना पड़ जाता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि अमरूद के पत्ते का काढ़ा बनाकर पी लें या फिर इसके पत्तों का जूस निकाल के क्या करेंगे कि हम अपने मुंह में लगा लें तो मुंह के छाले से हम बहुत ही जल्दी आराम पा सकते हैं। दूसरा, डायबिटिक पेशेंटों के लिए, अब शुगर वाले पेशेंट अगर इसकी छाल का, पत्ते का सेवन करते हैं तो उसमें भी बहुत ज़्यादा आराम मिलता है। तीसरा है कि कॉन्स्टिपेशन, अब स्टेटिन लेने से तो हमारे पेट में कॉन्स्टिपेशन बन रही थी, लेकिन वहीं हम अगर आयुर्वेद में उपयोग करते हैं तो कॉन्स्टिपेशन की शिकायत जो होती है वो ख़त्म हो जाती है। अमरूद का कोई भी पार्ट्स अगर हम फल भी खा लें तब भी जो हमारा पेट है वो नॉर्मली तरीके से साफ हो जाता है।
पांचवा है माइग्रेन। अगर कि माइग्रेन की जो प्रॉब्लम्स है वो सर में दर्द होता है, बहुत ही तीखा दर्द होता है। तो जिन लोगों को माइग्रेन की प्रॉब्लम है वो लोग भी अमरूद के पत्ते या छाल का काढ़ा बनाकर पी सकते हैं। ज़्यादातर आप इसकी पत्तियों का काढ़ा बनाकर पिएं। तो लगातार अगर 2-3 महीने इसका सेवन करेंगे तो आप माइग्रेन से भी मुक्ति पा सकते हैं। तो यहाँ पर आपने देखा कि एलोपैथ और आयुर्वेद में अलग अलग कितना ज़्यादा डिफरेंट है। यहाँ आपको बहुत ज़्यादा फाइनेंसी की भी प्रॉब्लम आएगी, मतलब बहुत ज़्यादा पैसे आपको यहाँ पे करने पड़ेंगे। लेकिन आयुर्वेद में वहीं आप देखते हैं तो या तो इस अगर मार्केट से भी लाते हैं तो उतना ज़्यादा महंगा नहीं पड़ेगा। साथ ही अधिकतर ये पौधा जनरली आपको मिल ही जाएगा, तो फ्री में भी लाके आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम अपनी धन की भी बचत कर सकते हैं। तो इन दोनों में कंपेयर के बाद आप देख सकते हैं कि कौन सा आपके लिए बेटर है और कौन सा आपके लिए बेटर नहीं है। तो दिमाग आपका है, फैसले भी आपके हैं। अब जो भी जानकारी मैंने आपको दी है कमेंट्स में आप अपनी राय ज़रूर दें कि जो जानकारी मैंने आपको दी है वो सही है या गलत है। और मेरे द्वारा जानकारी दी गई आपको पसंद है तो हमें लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।